तगड़ी चढ़ाई है। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग मसूरी के एक बहुत ही अनडिस्कवर्ड एक और लोकेशन कह सकते हैं पे जा रहे हैं, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने आई एम वेरी श्योर नहीं देखी होगी। इस जगह का नाम है भद्रराज टेम्पल। ये कृष्ण जी के भाई बलराम जी का मंदिर है। कुछ 6-6.5 किलोमीटर का ट्रैक है इसका। मसूरी से करीब 16-17 किलोमीटर दूर है। रास्ता अगर ठीक हो तो वहाँ तक गाड़ी भी चली जाती है, लेकिन अक्सर गाड़ी को बीच में कहीं पार्क करना पड़ता है क्योंकि सड़कें काफ़ी ख़राब हैं। मसूरी से हम अपने 2 और साथियों को पिक करेंगे। वो मसूरी के ही रहने वाले हैं तो उनको रास्तों के बारे में थोड़ा बेहतर पता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मसूरी। ये पीछे शिव जी का मंदिर है। हमारे साथ हैं गौरव बाबू, इनको आपने हरी ब्लॉग में देखा होगा। साथ में विमल पाठक जी और एक और मित्र हमारे आ रहे हैं साथ में, जो हमें बताएंगे कि जहाँ हम जा रहे हैं उसका सही रास्ता क्या है। रूट पड़ती है लंबी है और क्या रात चलाएगा। चलो वहाँ लोग जाते हैं। रात देखिए बहुत है वहाँ पे। नहीं मजा आ रहा नहीं है, बताओ आप। मजा नहीं आ जबरदस्ती का कहना मजा आ रहा है। ये वाली चढ़ाई कैसे चलेगी यार गाड़ी? नहीं मैं सोच रहा हूँ गाड़ी चढ़ेगी नहीं सही रहती पहले ना, तो गाड़ी की थोड़ी बच गई है इस टाइम। बहुत दूर जाना है यार भाई, वो तो बहुत नहीं। देख लो ऐसे ही ले जा रहे हो, पहले सोच समझ के ले जाओ। गाड़ी चढ़ जाएगी नहीं चढ़ लगाने की भी तो जगह नहीं है। क्यों लगाने की जगह क्यों नहीं है? कई जगह आ रही है। कोई नहीं, हम पैदल आ जाएंगे। आप अकेली गाड़ी ले लेना ऊपर, अकेले ले लोगे ना। अकेले में डर गया तो पूरा लग गया। जबरदस्ती का मत करो यार। जाओगे इधर तो उधर जाओ। गाड़ी हमने कर दी यहाँ बीच में पार्क, क्योंकि इसके आगे चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेके नहीं आ गया गलती से। जितना धुंध दिखाई दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है, ये सारा बादल है। बादलों के साथ हम चल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है और इसलिए भी लग रहा है यहाँ पे काफ़ी जानवर वगैरह हैं और स्लोप बहुत स्टीप है। इसमें चल रहे हैं, घुटनों पे बहुत जोर पड़ रहा है। हो जाएगी ना सिंगली सीन लेते हैं। पाठक जी मजा आ रहा है? अरे साथ वाले लोग आगे निकल गए, मैं गौरव बचा। चलते रहना है, चलने का कोई विकल्प नहीं है और साथ में संकल्प तो है ही। लेकिन नीचे से सीटी बजने की आवाज आ रही है तो डर। देखिए रोड दिखाई दे रही है सामने छोटी सी, वहाँ से आ रहे हैं हम।
टेंशन नॉट। टेंशन उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यहाँ जब गाँव के बाद चढ़ना शुरू किया था ना, वहाँ पे 6 या 7 के लिखा हुआ भाई तो स्वर्ग का रास्ता जा रहा है ऊपर। जो 2 भाई आए थे जो इनको रास्ता पता है, वो ऊपर कहीं से ट्रक करके निकल गए कि हम आगे मिलेंगे। तो आगे कहाँ मिलेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। बीच में नेटवर्क आ रहे हैं थोड़े से मोबाइल के, आगे शायद कोई नेटवर्क भी नहीं आएंगे। अरे इस टाइम तो ना शेर याद आए तो अच्छा है। अच्छा ऐसा इलाका बाघों का है। हाँ वही। ट्रैकिंग पे तो शेर होने चाहिए थे, मगर हमारे शहर में बहुत ट्रैकिंग नहीं करी। हाँ वो बैठे रहते थे ना बोतल लेके तो हर शहर में बस जाम शाम और तेरा नाम। वैसे तो ये सफरी शायरी है। आगे का रास्ता बड़ा खूबसूरत है। वाह वाह। बाद में बोला भाई साहब बहुत काम की चीज़ रिकॉर्डिंग नहीं हुई, फिर मिस हो गया। कैसे होगा यार यार कमाल करते हैं। अब नहीं दिख रहा जी आगे कुछ। पहुंच गए जी? पहुंच गए। हाँ जी पाठक जी, आप तो स्थापित हो गए। ये जो बीच वाली जो मूर्ति है ये स्वयंभू है। आप लोग की मूर्ति ये बीच वाली है बलराम जी की, श्री कृष्ण के बड़े भाई। ये किसी अंग्रेज ने जो इसको खंडित कर दिया था, तो दूसरी वाली मूर्ति ये लाए थे। उस जमाने जो है मंदिर वगैरह छोटा रहा होगा क्या रहा होगा, तो ये भी किसी जानवर ने जो है वो देखो हाथ से जो वहाँ से फ्रैक्चर कर दी जी यहाँ से। तो उसके बाद जो तीसरी मूर्ति ये लाए थे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की बजाय मूर्ति लाए थे। तीनों मूर्ति बलराज जी की है। पंडित जी मुझे नहीं लग रहा कि और कहीं मैंने तो देखा नहीं खंडित मूर्ति की पूजा होती हो। नहीं होती तो मतलब क्योंकि यहाँ देखिए खंडित हो रही तो मतलब हटाया नहीं। क्या कि ये आप लोग की मूर्ति है। अच्छा ठीक है ना, ये खुद जो है प्रकट हुई हुई जी। ठीक है। अब उसमें ये खंडित होगी, उसके बाद हम दूसरी लाए, दूसरी के साथ जैसे तीसरी लाए, साथ में तीसरी भी है। अगर खंडित भी है ना तो साथ में तीसरी है। घर में बुजुर्ग हो गया जी, हाथ फ्रैक्चर हो, हाथ टूट गया, तो हम कहीं फेंक तो नहीं सकते। जी। अच्छा, इस स्थान में बलराम जी के आने का भी कुछ क्या है? आने का ऐसा है कि बलराम जी जो है फरवरी के महीने में शिवरात्रि के दिन जो है, तो ये महाराज जी है साथ में, जिन्हें लाए थे शिवलिंग जो है। तो ये जमुना जी किनारे जो है टूरट खोद रहे थे। अच्छा। तो एक दूध की धार निकले, आवाज आई कि मुझे ऊपर निकाला जाए। जी। उन्होंने जो है इन्होंने महाराज को निकाला। अच्छा। महाराज ने कहा मैं ऐसी जगह जाना है, मुझे मेरा अपना आस्थान है, मैं उस जगह जाऊंगा, मैं भारी हो जाऊंगा, मुझे वहीं पर बैठा देना। वो ले आए। यहाँ गाँव में एक मटोगी है, गाँव जो है नीचे वहाँ पानी है। अच्छा। तो उन्होंने मांगा कि पानी चाहिए, कि बगल में जाओगी, यहाँ तो पानी है नहीं, थोड़ा सा खोदा। आज पानी अगर 10 लाख आदमी भी आप लगते हैं तो 10 लाख जो है 10 इंच कम नहीं कर सकते उस पानी को। गलत आदमी कोई जाएगा तो सांप निकलने वहाँ शुरू हो जाते हैं। तो तब जो है उन्होंने वहां से लेके तो महाराज जी को जो है, महाराज जी यहाँ विराजमान होते हैं। आप अपने चारों तरफ देखो किस हाइट पे है इस समय महाराज जी। लाया कौन इन्हें? मतलब ये लाए थे, नंदू महाराज जी लाए थे। महाराज जी, नंदू महाराज जी लाए। नंदू महाराज जी लाए थे। महाराज ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरे में सब कुछ है। तो ये वापस चले गए नंदू महाराज जी अपने घर गए। महाराज जी पीछे गाय लगा दी इनके। 2-4 दिन बढ़िया रहा, मैडम ने सेवा की, दूध दाद पिया, मक्खन खाया। जब उनकी सेवा करनी पड़ी, मैम ने कहा वापस ले जाओ जहाँ से लाए। अच्छा। जब ये वापस आए तो महाराज जी ने कहा तुम भी मेरे साथ यहीं रहो। तो महाराज जी के साथ ही आए नंदू महाराज जी। और ये लेख जो 1814 का है, पीछे लिखा हुआ पत्थर पे है। ये किसी अंग्रेज ने जो खंडित कर दिया था। अच्छा। मंदिर के पीछे जो मतलब शेषनाग सा भी बना क्या है? ये जो पत्थर है लगा टाइलो, हाँ, पीछे का पत्थर देखो, जो दिखा दूंगा आपको। ये पत्थर देखो, अलग अलग पत्थर है ना जी। देखो क्या रूप आया। ये कहीं और भी तो लग सकता था, लग सकता था ना, पर प्रभु की माया देखो, ध्यान से देखो, यहाँ जाके मिला है पत्थर। ये पत्थर यहाँ भी लग सकता था, वहां से भी लग सकता था। ये तो 2 पार्टीशन है। ये मिस्त्री का मिलाया हुआ नहीं है, ये कुछ नहीं मिलाया हुआ। वो अपने हाथ से लगाता गया, वो अपने आप लगाता गया, उससे कोई मतलब नहीं रहा। ये तो बाद में प्रभु ने अपना भी दर्शन दे दिया। ऐसे ध्यान से देखो, शेषनाग होता है।
और इतना साक्षात है शांत स्वरूप है कि जिसने करानी हो करके देखे। गलती अगर करते हैं, जरा सी गलती है तो शाम को उसी समय परिणाम मिलता है। मसूरी से भद्राज टेम्पल का ट्रैक करने के बाद विश्राम और पेट का इंतजाम हो रहा है। पाठक जी 2 मैगी के बाद पूड़ी पे आ गए हैं। दुनिया डब्बा लेके बैठ गए हैं। खैर, अपनी भूख अगर है इस स्तर की तो इतना इंतजाम करना ही चाहिए आदमी को। मेरे ख्याल से मुझे भी पूड़ी ले ही लेनी चाहिए जिससे पहले खत्म हो जाए। थैंक यू। डीपी का धंधा थोड़ा है, डीपी का ही धंधा है। तो आदमी को याद रहना चाहिए, आपको मार्केट से गायब नहीं हो सकते। खाना खा चुके हैं हम लोग, पेट पूजा हो चुकी है और पाठक जी और गौरव मिश्रा जी आपस में ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान की चर्चा आपको वीडियो में बीच में दिखा देंगे। इस टाइम पे व्यू देखिए क्या बढ़िया बादल उठते हुए आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लॉकडाउन का दौर घूमने वालों के लिए तो ऐसा ही दौर था जैसे हर दिन जहर का एक घूंट पी कर जीना है। अनलॉक 1 तो शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें खुली नहीं हैं और जो शहरी वातावरण है वहाँ अभी भी आप उतना बेफिक्र होकर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा ग्रामीण अंचल में आ गए हैं। हाँ, इतनी आबादी नहीं है कि इस तरीके का कोई खतरा हो और प्रकृति के नज़दीक खुद को देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। बादल आकर चूम रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, घास के मैदान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी उसी दुनिया में वापस आ गए हैं जहाँ पहुँचने के लिए बहुत कुछ छोड़कर चले आए थे। आप देख सकते हैं पीछे जो बादल हैं, इसके उस पार एक दूसरी दुनिया है, तो उसके उस पार ये दुनिया है जहाँ हम लेटे हुए हैं इस घास के मैदान। सुकून है, बहुत सुकून। जीवन में आ रही दुश्वारियों को लेकर कोई शिकायत नहीं है, बस ये है कि ईश्वर वाला बीच बीच में इस तरीके की यात्राओं का मौका देता रहे और हम सब इन्हें बनाए रख पाएँ। एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करें प्रकृति और मानव के बीच में। हम बैलेंस स्थापित कर पाएंगे तभी शायद आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब दे पाएंगे। तो ये गौरव बाबू की फिलॉसफी थी जो उन्होंने समझाई और ठीक भी कहा। नेचर को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसी जगहों पे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो नहीं आ सकेंगी, ये सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पाठक जी भी अपने बेटे को लेके आने वाले थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो रिस्क नहीं लिया। पाठक जी कैसा लगा आपको ट्रैक करके? मज़ा आ गया जी। तो आप तो कह रहे थे बहुत थकान लग रही है, बहुत परेशानी में तो बड़ी, अब क्या कहूँ, बड़ी दिक्कतें हो रही थी। पाठक जी मज़ा आ रहा नहीं है, बताओ आप। मज़ा नहीं आया लेकिन आके मज़ा आया। फिर आया मज़ा? बहुत अभी उतरना भी है, बस उतरने में बस गाड़ी भी गलत जगह खड़ी है हमारी। गलत जगह खड़ी है। कैसे होगा? धक्का लगाना पड़ा तो लगाएंगे धक्का, क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फोन तो नहीं आ रही ना? नहीं, है ही नहीं, आएगी कहाँ से? फोन खत्म हो गई है। घरवाली कह रही थी फोन वगैरह निकल गई। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. खर्राटे की आवाज़ आपके वहाँ तक आ रही है? वहाँ तक जहाँ बैठे हैं कि योग निद्रा में चले गए क्या आप? और भाई जब सुनाओगे तो क्या करेंगे? Sometimes you need
step back to see the truth around you. आधा रास्ता उतर चुके हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है और जबरदस्त हवा चल रही है। सारा पैदल चल के जाना है, चले। बोरिस जॉनसन की तरह लग रहा हूँ बालों से एटलीस्ट। You and me, you're meant to be in the great outdoors, forever free. भाई पेड़ कौन सा है ये वाला? देवदार। Meant to be in the great outdoors, forever free. लवली टाइम बैग टांग के जाऊंगा। खोलो गाड़ी खोलो सब। क्या वैसा जी पैदा आने का विचार है क्या? नहीं बैठी है, वो दिक्कत होगी तो वहाँ तो तरह ही आएगा। हाँ यही है, ध्यान रखना। आराम से रुक जाओ। निकालो ना, समझ पड़े इतना नहीं है। लंबा लंबा पूरा फुल पूरा काटो पूरा आराम से आराम से